हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू हीट लेसन के मैं क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो ये आप लोग पूरा वीडियो देखिए, पूरे आंसर्स देख लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक करना है। और चैनल को अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले स्टडीज़ के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन तो यहाँ पर दिया है डिफाइन हीट। हीट मतलब क्या है, यहाँ पे हमें डेफिनेशन लिखना है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी होता है ये जो हीट मतलब क्या है, अपने बॉडी का जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र करने का काम। देन इंसुलेटर मीन्स substances that do not allow heat to pass through them are called insulator और bad conductor of heat। जो हीट को ट्रांसफ़र होने से रोकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आइदर यू कैन कॉल इट इंसुलेटर। देन रेडिएशन। व्हाट इज रेडिएशन? It is the mode of transport of heat from an object at higher temperature to an object at lower temperature in absence of a medium। अगर मीडियम नहीं है, जैसे हम बोन फायर के सामने बैठे हैं जिसे हम शेकोटी मराठी में कहते हैं, मराठीमध्ये आपण ज्याला शेकोटी म्हणतो, म्हणजे आपण लाकडं जाळून जिथे थंडीमध्ये थोडी हीट घेतो, तर अशा वेळेला आपण तिथे कोणतंही मीडियम नाही आहे त्याच्यामध्ये, आपल्यामध्ये आणि त्या शेकोटीमध्ये काही मीडियम नसतं, तरीसुद्धा तिथली जी एनर्जी आहे, हीट एनर्जी आहे, ती आपल्यापर्यंत पोचते आणि आपल्या बॉडीला जरा गरम वाटायला लागतं, आपल्याला ऊब मिळते। तर हे कोणतं एक्झाम्पल आहे, रेडिएशनचं आहे। सो the heat energy transmitted by the process of radiation is called the radiant heat or thermal radiation। ठीक है, ओके। देन एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स देखिए। हाउ डज द सन्स हीट रीच द अर्थ इवन दो देर इज वैक्यूम बिटवीन द अर्थ एंड द सन। वैक्यूम मतलब क्या है, जहाँ पर एअर नाही है, जिथे हवा नाही आहे, काहीच नाही आहे, एकदम पोकळ, त्याला आपण म्हणायचं वॅक्यूम। तर मग सनची हीट आपल्यापर्यंत कशी काय पोचते? तो यहाँ पर हमें आंसर क्या लिखना है, फॉर बोथ conduction and convection some medium is required for transfers of heat from one place to another के लिए हमें कोई ना कोई वहाँ पर मीडियम की ज़रूरत है। जैसे हम खाना बना रहे हैं तो आपने खाना बनाने के टाइम पे हम टोप रखते हैं, बर्तन रखते हैं गैस के ऊपर, तो बॉटम से लेके ऊपर तक पूरा वो गर्म होने लगता है, बिकॉज वो ट्रांसफ़र हो रही है हीट वहाँ से। लेकिन यहाँ पर कोई भी अगर मीडियम नहीं है तो फिर क्या करना है, द रेडिएशन ऑफ अ हीट हावेवर कैन टेक प्लेस विदाउट अ मीडियम। तो रेडिएशन जो होते हैं हीट के यहाँ पर काम करते हैं। देयरफॉर द हीट ऑफ द सन कैन ट्रैवल बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। कैसे ट्रैवल करते हैं, रेडिएशन से, ओवर 150 मिलियन किलोमीटर ऑफ वैक्यूम बिफोर इट रीचेज द अर्थ इवन व्हेन देयर इज़ नो मीडियम इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अर्थ और सन के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन वी रीच हीट फ्रॉम द सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गिव साइंटिफिक रीज़न फॉर द फॉलोइंग। साइंटिफिक रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इसके लिए आप लोगों को गुड मार्क्स यू कैन गेट। The handle of a utensil used for cooking is made of wood और plastic। आप लोगों ने देखा होगा खाना बनाने का जो भी बर्तन होता है उसके हैंडल्स ये लकड़ी के बने होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, rather than प्लास्टिक होते हैं। तो ये क्यों है, बिकॉज वुड एंड प्लास्टिक इज़ वॉट आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसके वजह से क्या होगा, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था ऊपर के आंसर में, जब हम लोग कोई भी बर्तन गर्म करने के लिए रखते हैं गैस के ऊपर तो वो स्लोली बॉटम से लेके ऊपर तक पूरा गर्म हो जाता है। और सपोज़ आप चम्मच से हिला रहे हो, अगर आप लोगों ने कभी किचन में आप नहीं गए हो तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग किचन में जाओ, अपने पेरेंट्स के साथ में खड़े रहकर वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करो। तो आप उसी में ही अगर चम्मच छोड़ दोगे
तो 1-2 मिनट में चम्मच आप पकड़ोगे तो वो गर्म हो जाएगा, बिकॉज वो पूरा चम्मच किससे बना है, मेटल से बना है। और मेटल ट्रांसफ़र हीट, मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इसीलिए अगर प्लास्टिक का और वुड का हैंडल होगा तो वो गर्म नहीं होगा, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, जिसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। सो व्हाट इज़ गिवन इन आंसर, द कुकिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब क्या है, बर्तन। कुकिंग यूटेंसिल्स इज मेड ऑफ मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब स्टील है, जर्मन है या पित्तल है, ओके, कोई भी मेटल से बना हुआ। वाइल कुकिंग द हीट इज ट्रांसफर्ड to the food inside the utensils. If the handle is made up of wood or plastic, heat does not pass through it. इससे heat pass नहीं होगा, pass through कहा गया, pass through it, as plastic and woods are बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये लिखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मेटल गुड कंडक्टर है, लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आप लोग उसका मेन रीज़न लिख रहे हो। सो वी कैन ईजीली लिफ्ट द हॉट यूटेंसिल्स बाय होल्डिंग इट्स हैंडल विथ बेयर हैंड। बेयर हैंड मतलब बिना कुछ हाथ में लिए, कपड़ा बिना पकड़े, कुछ भी हाथ में ग्लव्स डाले बिना हम लोग डायरेक्टली उसे उठा सकते हैं, बिकॉज वो जो हैंडल है वुड से और प्लास्टिक से बना हुआ वो गर्म नहीं होगा, बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर है, सिर्फ समझ लो आप, तो आप लोगों को आंसर अच्छे से आ जाएंगे। अभी यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है, वी प्रिफर टू वेयर लाइट और वाइट कलर क्लोथ्स इन समर। समर में हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, वाई, उसका रीज़न अभी यहाँ पर लिखना है, इन समर सीजन, एंड डार्क और ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर सीजन। और डार्क कलर के या ब्लैक कलर के कपड़े हम विंटर सीजन में पहनते हैं। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, उसका क्या रीज़न है, अब तक अगर आप लोगों को शायद से पता नहीं होगा तो यू विल बी अवेयर ऑफ दिस, और आप लोगों को, आप इसे फॉलो करो तो डेफिनेटली यू विल सी द चेंजेस। White or light color clothes are preferred during summer season as they do not absorb sun's heat. वो क्या नहीं करते हैं, सन का हीट जो है, गर्मी है, उसे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, अपने अंदर नहीं लेते हैं। Thus कीपिंग आवर बॉडी कूल, इससे हमारे बॉडी को हीट ज़्यादा नहीं लगेगा और इट फील कूल। मतलब यहाँ पर आप लाइट कलर के या वाइट कलर के कपड़े भी पहन सकते हो, बहुत ही यूज़फुल रहेगा गर्मी के दिनों में। फिर अभी देखो, डार्क और ब्लैक कलर क्लोथ्स आर मोर सुटेबल टू वेयर ड्यूरिंग विंटर सीजन एज दे एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द रेडिएंट हीट। तो डार्क कलर के जो कपड़े हैं वो जो हीट है, अपने एनवायरनमेंट में, अपने क्लाइमेट में जो हीट है, रेडिएंट ऑफ हीट है, उसे एब्जॉर्ब करते हैं, और हमारे बॉडी को फिर ठंडी में क्या लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, वी फील लिटिल हॉट, उससे हमें बॉडी को गर्मी मिलेगी। ऑल्सो डू नॉट अलाउ एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी, और इससे क्या होगा, अपने बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी अपने बॉडी के अंदर जो हीट रहता है वो भी बाहर निकलने नहीं देगा। ठीक है, तो इससे ठंडी में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आंसर इन ब्रीफ, ब्रीफ आंसर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों को पूरा आंसर मैं यहाँ पे रीड करके बता रही हूँ ताकि लर्निंग में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। वंस यू अंडरस्टैंड यू कैन लर्न इट बेटर। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ अ थर्मस फ्लास्क। आपने थर्मस देखा हुआ है जिसमें चाय, कॉफ़ी, दूध गर्म करते हैं। अगर हॉस्पिटल्स में कोई एडमिट है तो हम लोग ज़्यादातर उसमें थर्मस में ही चाय लेकर जाते हैं ताकि बहुत टाइम तक वो अंदर गर्म रहे। विद द हेल्प ऑफ अ नीड एंड लेबल डायग्राम, तो आप लोगों को इसके लिए डायग्राम भी ड्रॉ करना है, जो हमारे बुक में दिया हुआ है डायग्राम, आप लोगों को उसे भी रिफ़र करना है। ठीक है, पेज नंबर आई थिंक 63 के ऊपर दिया हुआ है। ओके, सो व्हाट इज़ गिवन हियर, कंस्ट्रक्शन देखिए इसका। द थर्मस फ्लास्क मतलब देवर फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लास बॉटल, वन इनसाइड द अदर विथ अ गैप बिटवीन देम सील्ड। तो 2 बॉटल्स रहेगी और दोनों के बीच में थोड़ा गैप रहेगा। द सर्फेसिस ऑफ बोथ द ग्लास बॉटल्स आर मेड शाइनी बाय अ सिल्वरी कोटिंग, और दोनों अंदर से सिल्वरी रहता है। आपके घर में अगर थर्मस है
तो विथ योर पेरेंट्स हेल्प आप उसे खोलिए और अंदर देखिए, उसके अंदर जो ट्यूब टाइप एक बॉटल रहती है अंदर, वो सिल्वर मतलब एकदम शाइनी रहती है, कांच की रहेगी लेकिन एकदम शाइनी रहेगी ऐसे सिल्वर कलर में। द एयर बिटवीन दैम इज रिमूव्ड टू क्रिएट अ वैक्यूम, और दोनों के बीच में जो हवा है उसे निकाल देते हैं, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं, मतलब पूरा उसको हवा निकाल दिया है। देयर इज़ अ प्रोटेक्टिव जार ऑफ मेटल और प्लास्टिक आउटसाइड द ग्लास बॉटल, और बाहर का जो मेन सरफेस है वो आप देखोगे तो ब्लैक कलर का वगैरह होता है या सिल्वर कलर का होता है मेटल में, तो बॉटल सिंपल दिखेगी लेकिन अंदर से आप देखोगे खोलकर तो वो सिल्वर ही रहेगा। एक बार आप लोग ज़रूर इसे देख लीजिए। टू प्रोटेक्ट द ग्लास फ्लास्क पीसेस ऑफ स्पंज और रबर्स आर फिक्स बिटवीन द आउटर जार एंड द फ्लास्क। आप देखोगे कि जो आउटर जार है या मतलब जो फ्लास्क बोलते हैं जो बॉटल है उसके अराउंड ना ऊपर से आप देखोगे रबर टाइट किया हुआ रहता है। रबर की वजह से क्या होगा, बाहर से जो भी हवा है अंदर नहीं जाएगी, वो वहाँ पर ही रहेगी और इसके अंदर की जो भी चीज़ है वो बहुत लॉन्गर टाइम के लिए वहाँ पर प्रिजर्व हम लोग कर सकते हैं, मतलब गर्म रख सकते हैं। वर्किंग ये कैसे वर्क करता है, व्हेन अ हॉट लिक्विड इज प्लेस इन अ थर्मस फ्लास्क, फ्लास्क मतलब बॉटल, the heat going out of the glass bottle gets reflected due to its shining surface, hence heat is not radiated मतलब वो वहाँ से रेडिएट नहीं होगा, मतलब बाहर नहीं निकलेगा। neither conductions or the convections of heat occurs because of absence of medium, तो यहाँ पे वैक्यूम है मतलब हवा नहीं है, इसके लिए वहाँ का जो भी हीट है वो बाहर नहीं निकलेगा, बिकॉज उसके लिए कोई भी मीडियम वहाँ पर नहीं है। एज अ रिजल्ट हीट इज ट्रांसफर्ड टू द आउटर कूलर रीजन एंड इट रिटेन्स इनसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो बहुत टाइम के लिए अंदर ही वहाँ रहेगा। तो डायग्राम कहाँ पर है, पेज नंबर 63 के ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है, यू कैन सी इट, और उसे आप लोग ड्रॉ करो और उसके जो नेम्स है उसे सब लिखना है। लेबल डायग्राम मतलब आप लोगों को नेमिंग करना है। अगर नेम्स आप लोग परफेक्टली नहीं लिखोगे तो आपके वहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्क्स जा सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतना टाइम आप लोग ड्रॉ करने में स्पेंड करते हो, उससे कम टाइम में आप लोगों का नेमिंग रहता है, लेबलिंग करना रहता है, तो उसे आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो। During his train journey from Mumbai to Bangalore, Rajesh developed high fever. Due to the unavailability of a doctor, it was difficult to provide proper medication, मतलब उसको दवाई नहीं दी जा रही है प्रॉपर, क्योंकि क्या हो रहा है, उसको कितना बुखार है हम नहीं चेक कर सकते हैं ना, फीवर कितना है, बुखार मतलब फीवर, फीवर कितना है हम नहीं देख सकते हैं, और यहाँ पर दिया है डेवलप्ड हाई फीवर, तो फिर कितना हो सकता है, वी कैन नॉट मेजर दैट। और अगर वो दवाई हम लोग कब देते हैं, कितना बुखार है देखने के बाद उसके अकाउंट जितना बुखार है उसके अकॉर्डिंग ही हम अमाउंट ऑफ पिल्स देते हैं, मतलब दवाई का डोज देते हैं। व्हाट होम रेमेडीज़ कैन हिज मदर गिव हिम, तो अभी ऐसे टाइम पर दवाई देने के लिए तो कुछ नहीं है, तो उसकी मम्मी फिर उसको क्या दवाई देगी। तो राजेश मदर कैन प्लेस अ क्लोथ डिप्ड इन कोल्ड वाटर कॉम्प्रेस्ड ऑन हिज फोरहेड। आप लोगों को भी शायद से पता होगा कि जब बुखार आता है तो कॉटन का कपड़ा लेकर उसे ठंडे पानी में डुबोकर फिर उसका पानी स्क्वीज़ करके निकाल देते हैं, और वो कपड़े को अपने फोरहेड के ऊपर मतलब अपने सर के ऊपर उसको प्लेस करते हैं, रखते हैं, और 1-2 मिनट के बाद फिर निकाल देते हैं, फिर दूसरा कपड़ा रखते हैं। ऐसे कंटिन्यूसली एक 10-15 बार किया जाता है, बॉडी को पूरा ठंडे पानी से पोंछा जाता है। तो ये एक होम रेमेडी है, उसकी मम्मी यहाँ पर कर सकती है, बिकॉज दे आर इन जर्नी, अभी वो लोग जर्नी में हैं, ट्रेन जर्नी में, और वहाँ पर उनके पास कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग जर्नी पर जाते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट एड लेकर जाते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उल्टी की दवाई है या खांसी सर्दी की दवाई है, बुखार की दवाई है, पेट दर्द की दवाई है, हेडेक की है, तो ये सब आप लोगों को कैरी करना है, ठीक है। ओके, हाउ डज द फीवर गेट्स लोवर्ड बाय पुटिंग अ कोल्ड compress ऑन forehead,
ऑफ अ पेशेंट। अभी आप सोचोगे कि कपड़ा रखने से, गीला कपड़ा, ठंडा कपड़ा रखने से बुखार किस तरह से कम होता है, तो अभी हम इसका भी रीज़न देखेंगे। So when we use a cold compress on the forehead of the patient मतलब जिसको बुखार आया है, that person, we utilize the principle of heat loss due to conduction. It helps to decrease the high temperatures by transferring coolness of the compress to the individual मतलब वो इंसान के बॉडी का जो एक हाई टेम्परेचर हुआ था उसको हम ठंडा कर रहे हैं। उस तरह यूज़ करके, ठंडा कपड़ा यूज़ करके उसके बॉडी में जो भी हीट है उसे हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं, उसके निकाल कर ले रहे हैं। एंड इंडिविजुअल एंड बाय एब्जॉर्ब करना मतलब उसको खींच कर लेना, एब्जॉर्ब करना। जैसे स्पंज रहता है, पानी में डालो तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्बिंग सम ऑफ द हीट फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी। तो इससे पूरा बुखार नहीं जाएगा, लेकिन उसके बॉडी में जो भी हीट अमाउंट है वो थोड़ा कम होगा एंड दैट पर्सन विल फील बेटर। डिस्टिंग्विश बिटवीन मतलब डिफरेंसेस लिखने हैं, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो आप लोग जब भी लर्न करते हो तो यू डोंट लर्न वन साइड एट अ टाइम, आप लोगों को पॉइंट वाइज अल्टरनेट ऐसे करना है लर्न। तो फर्स्ट दिया है द मोड ऑफ ट्रांसफ़र of heat from one end to the other without the particles leaving their original place is called conduction. Convection क्या होता है? The mode of transport of heat from one place to the another by actual movement of particles of the medium is called convection. It occurs only in solid mediums. It occurs in fluid मतलब liquid में, mediums दैट इज लिक्विड एंड गैसेस। क्या है वो? गैसेस और लिक्विड दोनों में हो सकता है, और ये सिर्फ सॉलिड में ही होगा। कंडक्शन ऑक्योर ओनली इन सॉलिड एंड कन्वेक्शन ऑक्योर इन लिक्विड एंड गैसेस। दिस टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर गिवन हियर। ओके चिल्ड्रन, सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल आंसर्स। आप लोगों को आगे के आंसर्स लेसन के देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ दैट। ओके, थैंक यू।